ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। यदि आप और बच्चे नहीं चाहते तो बिना चीर फाड़ के NSV पुरुषों के परिवार नियोजन का सिर्फ 10 मिनट का सरल उपाय है और आधे घंटे बाद आप घर भी जा सकते हैं। इससे कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि सहवास का आनंद और भी बढ़ जाता है। NSV का ये उपहार विवाहित जीवन में आए बहार। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। आज देश भर में करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के नायकों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने देश के बहादुर योद्धाओं को नमन किया। प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की एक समान कीमत बनाए रखने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित किया। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड वैक्सीन का टीका जरूर लगवाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। अब समाचार विस्तार से। आज देश भर में करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्र इस अवसर पर करगिल के वीर योद्धाओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज ही के दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन विजय के तहत करगिल की चौकियों को घुसपैठियों से मुक्त कराया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तथा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध के नायकों को सलाम किया और शहीदों को उनके सर्वोच्च बलिदान के लिए श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि जाबाजों की बहादुरी लोगों को सदैव प्रेरित करती रहेगी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज करगिल दिवस के अवसर पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद करगिल में भारतीय सेना द्वारा हासिल की गई जीत अतुलनीय है। भारतीय सेना ने एक ट्वीट में कहा है कि यह दिवस करगिल युद्ध के दौरान हमारे सैनिकों की वीर गाथा का प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने करगिल विजय दिवस के अवसर पर देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले सभी जवानों को जम्मू कश्मीर में बारामुल्ला स्थित डैगर युद्ध स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किए। युद्ध स्मारक पर अपने एक संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि राष्ट्र 19 इन्फेंट्री डिवीजन के जवानों और अधिकारियों को सलाम करता है जो पहली पंक्ति के योद्धाओं के तौर पर विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों में सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। श्री कोविंद ने अपने संदेश में लिखा कि इन जवानों ने अदम्य साहस, वीरता और कुर्बानी की असाधारण वीरगाथा लिखी है। राष्ट्रपति ने चिनार कोर के अधिकारियों और जवानों से भी मुलाकात की। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के बहादुर योद्धाओं को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले भारतीय सैनिकों का ये जज्बा हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। श्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि करगिल की विजय का महत्व हरियाणा वासियों के लिए और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि करगिल ऑपरेशन के दौरान हरियाणा के 100 से अधिक जवानों ने अपनी शहादत दी थी, जबकि इस युद्ध में सेना के कुल 500 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। राज्यपाल ने करगिल युद्ध के शहीदों के परिवारों को भी नमन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में जारी एक बयान में करगिल शहीदों को याद करते हुए कहा कि इस युद्ध के दौरान भारत माता के वीर सपूतों द्वारा दिया गया बलिदान देश की युवा पीढ़ी को सदैव देशभक्ति के लिए प्रेरित करता रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वतन पर मिटने वालों का ये राष्ट्र सदैव ऋणी और कृतज्ञ रहेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज देश पर जान न्यौछावर करने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी
और कहा कि उनकी शहादत देशवासियों को हर दिन प्रेरणा देती है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृभूमि पर मर मिटने वाले रणबांकुरों के शौर्य की बदौलत भारत ने कश्मीर में हर बार पाकिस्तान को मात दी है। हरियाणा में भी आज करगिल विजय दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अंबाला छावनी नगर परिषद कार्यालय में आज नगर परिषद सचिव एवं अन्य कर्मचारियों ने करगिल के शहीदों को मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। पलवल जिला लघु सचिवालय में जिला प्रशासन एवं जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने आज करगिल विजय दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं करगिल विजय दिवस पर हिंदू कन्या महाविद्यालय जगाधरी में राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रत्येक कैडेट ने अपने अपने स्थान पर शहीदों के नाम से एक एक वृक्ष लगाकर जीवन भर उस वृक्ष की रक्षा करने की शपथ ली। कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उज्जवल शर्मा ने कहा कि युवा देशभक्ति की भावना के साथ सेना में भर्ती होने का भी सपना देखें। वहीं जगाधरी के अग्रसेन कॉलेज में इस अवसर पर पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में भी आज करगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ मनाई गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार देश भर में पेट्रोल और डीजल की एक समान कीमत बनाए रखने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में श्री पुरी ने बताया कि माल भाड़े, वैट और स्थानीय शुल्क जैसे विभिन्न कारकों के कारण इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बाजारों के हिसाब से अलग अलग होती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रावधान है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद पेट्रोल और डीजल सहित पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी व्यवस्था के तहत शामिल करने की सिफारिश कर सकती है। मंत्री ने कहा कि जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को वस्तु एवं सेवा कर के तहत लाने की ऐसी कोई सिफारिश नहीं की। उन्होंने कहा कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए सरकार के शासन के दौरान वर्ष 2010 में विनियमन खत्म किए जाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें निर्धारित की जाने लगी हैं। मंत्री ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेल उत्पादक और निर्यातक देशों द्वारा भी निर्धारित की जाती हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने आज 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा परिणाम 100% रहा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि 12वीं कक्षा में कुल 2,21,263 विद्यार्थी पास हुए हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि परीक्षा परिणाम 30-10-60 के फार्मूले पर घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस फार्मूले के आधार पर 30 अंक 10वीं के आधार पर, 10 अंक 11वीं कक्षा के आधार पर तथा 60 अंक 12वीं कक्षा के आधार पर 12वीं के वार्षिक परीक्षा परिणाम में जोड़े गए हैं। आज सावन माह के पहले सोमवार को प्रदेश के मंदिरों में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। अंबाला छावनी के शिव मंदिर, प्राचीन हाथीखाना मंदिर, अंबाला शहर के नीलकंठ मंदिर सहित अनेक मंदिरों में लोगों ने श्रद्धा के साथ माथा टेकते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र व जल अर्पित किया। विभिन्न स्थानों पर भंडारे भी लगाए गए। श्रावण माह के पहले सोमवार पर छोटी काशी भिवानी के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। यमुनानगर के प्राचीन कालेश्वर महादेव, प्राचीन पातालेश्वर मंदिर सहित सभी प्राचीन मंदिरों में श्रद्धालुओं ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए दूध, शहद, दही, बेलपत्र व जल से भोले का जलाभिषेक किया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात कर हरियाणा में संचालित की जा रही विकासकारी व जन कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल श्री दत्तात्रेय की प्रधानमंत्री जी से ये पहली मुलाकात थी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अब तो बहू जल्दी से एक पोते का मुंह दिखा दे। दादी, अभी तो भाभी की शादी को एक रात नहीं बीती और तुमने पोते की तैयारी शुरू कर दी। अरे ये आजकल की लड़कियां भी शादी करो और बच्चे करके छुट्टी करो।
दादी वो तुम्हारे जमाने में होता था। शादी का मतलब सिर्फ बच्चे पैदा करना नहीं होता। अब गर्भ निरोधक गोलियों से सब कुछ अपने बस में है। बस रोज एक गोली लेते रहो और जब माँ बनने का इरादा हो तो गोलियाँ लेना बंद कर दो। बस भाभी, दादी की चिंता छोड़ो, गर्भ निरोधक से नाता जोड़ो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।